दिल्ली में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के स्वागत की खास तैयारी। पालम एयरपोर्ट से आईटीसी मौर्या होटल तक लगाए गए हैं पोस्टर। जयपुर में भी जेडी वेंस के स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। कल सुबह जाएंगे आमेर पैलेस, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। चंदा और पुष्पा नाम की 2 हथनियां स्वागत करेंगी। 23 अप्रैल को परिवार के साथ यूपी के आगरा भी जाएंगे जेडी वेंस। ताजमहल का करेंगे दीदार। सुरक्षा के किए गए हैं तगड़े इंतजाम। मौसम के रिवर्स गियर से कहां पर हुई है तबाही, उससे जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं रफ्तार के साथ। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भारी बारिश से बिगड़े हालात। कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हैं। 3 लोगों की मौत हुई है। रामबन जिले में लैंडस्लाइड से 40 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। मलबे में दबी हैं 60 से ज्यादा गाड़ियां। राहत बचाव टीमों ने 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। खराब मौसम को देखते हुए करगिल में सभी स्कूल 23 अप्रैल तक बंद किए गए हैं। पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट है। भारी बारिश से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा। भारी बारिश से चिनाब नदी में रोकी गई है राफ्टिंग। रियासी जिले में प्रशासन ने फिलहाल राफ्टिंग पर रोक लगा दी है, तो वहीं भारी बारिश की वजह से बढ़ा नदी का जलस्तर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में नेशनल हाईवे पर घंटों तक फंसे रहे यात्री। रोड बाधित होने से मुगल रोड पर फंसे यात्रियों के दर्जनों वाहन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे बाधित हो गया। रोड पर मलबा आ जाने की वजह से आवाजाही में हो रही परेशानी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी बदला मौसम का मिजाज। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। खराब मौसम को देखते हुए लोगों को एहतियातन अलर्ट रहने के लिए कहा गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में नेशनल हाईवे से हटाई जा रही है बर्फ। नेशनल हाईवे 244 पर जमी बर्फ को किया जा रहा है साफ। लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बदला मौसम का मिजाज। जास्कर इलाके में हुई भारी बर्फबारी। पारा गिरने से ठंड में इजाफा हुआ। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बरपा कुदरत का कहर। सलूणी संघड़ी मार्ग में बरसाती नाले में आया उफान। जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर लोग। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भी मौसम ने करवट ली है। किन्नौर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी। निचले क्षेत्रों में बारिश हुई है। और आइए अब आपको वक्फ कानून को लेकर हो रहे बवाल की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। मुर्शिदाबाद हिंसा पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दोपहर करीब 12:15 बजे से सुनवाई शुरू होगी। कोर्ट की निगरानी में जांच, पीड़ितों की सुरक्षा समेत कई मांगे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक 153 मामले दर्ज हो चुके हैं। 292 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की थी हिंसा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की। कहा, मुर्शिदाबाद में हालात बहुत गंभीर। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद मालदा पलायन करने वाले परिवारों की घर वापसी हो रही है। सुरक्षा के बीच लोगों को वापस लाया जा रहा है धुलियान। पलायन करने वालों की घर वापसी पर टीएमसी सांसद खलीलुर रहमान ने जताई खुशी। बोले, धुलियाना में माहौल शांतिपूर्ण है। अपनी इच्छा से वापस आ रहे हैं लोग। पश्चिम बंगाल हिंसा पर अखिलेश यादव ने दिया है बड़ा बयान। कहा है कि दंगे के पीछे होता है बीजेपी का हाथ। लेना चाहते हैं राजनीतिक लाभ। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अखिलेश यादव के बयान को बताया राजनीति से प्रेरित। कहा, बंगाल में पूरी ताकत से हिंदुओं के साथ खड़े हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, पश्चिम बंगाल में ममता की वजह से मजबूत हुई बीजेपी और आरएसएस। इनका आपस में गठजोड़। मुर्शिदाबाद हिंसा पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। बोले, हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा करने की जा रही है कोशिश। वक्फ संशोधन कानून को लेकर कानून मंत्री ने कांग्रेस पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, सुधारात्मक कदम को सांप्रदायिक रंग देने की हो रही कोशिश। वक्फ कानून पर महबूबा मुफ्ती ने कहा, बड़ा दिल दिखाकर कानून खारिज करे सुप्रीम कोर्ट। हमारे पास पर्याप्त विधायक होते तो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने देते ये नया कानून। वक्फ संशोधन कानून पर एमडीएम के सांसद वाइको ने उठाए सवाल। कहा कि कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए कानून। 26 अप्रैल को चेन्नई, मदुरई और कोयम्बटूर में करेंगे प्रदर्शन। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, वक्फ की जमीन पर मिलेंगे बड़े मॉल, फ्लैट और बाजार, जबकि गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना था वक्फ का उद्देश्य। वक्फ संशोधन कानून पर मुस्लिम लीग के नेता मौलाना कौसर हयात खान का बड़ा बयान। कहा कि देश को
गृह युद्ध की ओर धकेल रही है बीजेपी सरकार। पश्चिम बंगाल हिंसा पर बोले यूपी के मंत्री नितिन अग्रवाल। बंगाल में योगी जैसा नेता सत्ता में आए, कानून व्यवस्था समझने के लिए ममता करे यूपी का दौरा। बेंगलुरु में वक्फ संशोधन कानून का विरोध, हम संविधान के लोग संगठन ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वक्फ कानून के खिलाफ बिहार के किशनगंज में रैली का आयोजन किया गया। राजनीतिक और मुस्लिम संगठनों के नेता शामिल हुए। कहा, कानून वापस न लेने पर करेंगे बड़ा आंदोलन। और आइए अब आपको निशिकांत दुबे के बयान को लेकर हो रही बयानबाजी की खबरें दिखा देते हैं 8 सेकंड न्यूज में। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला चलाने की मांग। एक वकील ने अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर अनुमति मांगी। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पर उठाए थे सवाल। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने की निशिकांत दुबे को बीजेपी से तुरंत बर्खास्त करने की मांग। कहा कि इसमें बीजेपी की भी मिलीभगत है। सुप्रीम कोर्ट से भी स्वतः संज्ञान लेने की मांग। निशिकांत दुबे को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला। कहा, यह बिना पीएम की स्वीकृति के नहीं हो सकता। निशिकांत दुबे के बयान को बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने बताया है सही। कहा कि अगर देश सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट से चलता है तो संसद की कोई जरूरत ही नहीं। निशिकांत दुबे के बयान को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला किया। बीके हरिप्रसाद ने पीएम मोदी से की देश से माफी मांगने की मांग। निशिकांत दुबे के बयान को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले, डिवाइड एंड रूल की रणनीति अपनाती है बीजेपी। निशिकांत दुबे के बयान पर एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आह्वान ने कहा, ये लोग न्यायपालिका को करना चाहते हैं खत्म। और आइए फटाफट अंदाज में अब आपको दिखा देते हैं देश की राजनीति की बड़ी खबरें। लोक सेवा दिवस आज है। पीएम मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन में सुबह 11 बजे सिविल सर्वेंट्स को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री पुरस्कार भी देंगे। महाराष्ट्र में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा करने पर विरोध तेज हो गया है। राज्य भाषा सलाहकार समिति के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख ने फैसले को बताया घातक। सरकार से वापस लेने की मांग। हिंदी भाषा विवाद पर बोले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में मराठी को प्राथमिकता, नहीं थोपी जाएगी हिंदी। तमिलनाडु की उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, राज्य में हिंदी थोपने की साजिश। छात्रों से सावधान रहने की अपील। तेजस्वी यादव ने बिहार में शराबबंदी पर नीतीश सरकार को घेरा। कहा, सरकार की काली कमाई का जरिया बनी शराबबंदी, सिर्फ होती है गरीबों की गिरफ्तारी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा दावा। बोले, राज्य से कांग्रेस को खत्म करने की हो रही है साजिश। बिहार में दिल्ली के मुद्दे उठा रही हैं खड़गे। बसपा प्रमुख मायावती का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस बीजेपी की तरह सपा की नियत और नीति में भी खोट है। कभी नहीं हो सकती दलितों की हितैषी। नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर कांग्रेस आज से देश भर में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 24 अप्रैल तक 57 शहरों में होगा आयोजन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल सरकार को बताया सबसे भ्रष्ट। कहा, नेशनल हेराल्ड जैसे जो अखबार छपते ही नहीं, उसे भी करोड़ों के विज्ञापन दे दिए गए। और आइए अब आपको दिखा देते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। एक देश एक चुनाव पर जागरूकता फैलाने के लिए अभियान शुरू करेगी दिल्ली बीजेपी। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, इससे बचेगा देश का समय, धन और संसाधन। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बड़ा बयान। बोले, संघ नहीं बना रहा हिंदू राष्ट्र, वह तो पहले से है। हम कर रहे हैं हिंदुओं को शक्तिशाली बनाने का काम। दिल्ली में आज एमसीडी मेयर और डेप्यूटी मेयर चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन। आम आदमी पार्टी और बीजेपी करेंगे अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा। 25 अप्रैल को चुनाव होंगे। यमुना में सीवेज के मुद्दे पर हरियाणा के साथ बैठक करेगी दिल्ली सरकार। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, हरियाणा का सीवेज साफ करना हमारा काम नहीं, ट्रीट करने की मांग। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के सरकारी बंगले के आवंटन का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। राघव चड्ढा ने निचली अदालत के 26 नवंबर के आदेश को चुनौती दी। आईआरसीटीसी से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी की तरफ से वकील चार्ज फ्रेम करने पर अपनी दलीलें रखेंगे। लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़े हुए सीबीआई के केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने तेज प्रताप, हेमा, भोला, प्रेमचंद समेत अन्य आरोपियों को बेल दे दी थी।
पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली के सीलमपुर में हुए हत्याकांड का मामला, मुख्य साजिशकर्ता जिक्रा की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। पुलिस करेगी कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है आज। जैकलिन ने केस रद्द करने की मांग की है, ईडी कर रही है विरोध। त्रिपुरा के गांवों पर बाढ़ का खतरा, भारत से आने वाले पानी को रोकने के लिए बांध बना रहा है बांग्लादेश। स्थानीय सीपीएम विधायक दीपांकर सेन पहुंचे बॉर्डर। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या, घर के अंदर खून से लथपथ मिली लाश पत्नी की तरफ घूम रही है। शक की सुई हिरासत में लेकर पूछताछ पुलिस कर रही है। राजस्थान में इंजीनियर अशोक जांगिड़ की 14 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई, एंटी करप्शन ब्यूरो की छापेमारी में हुआ करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। अशोक जांगिड़ के खिलाफ दर्ज हुआ था आय से अधिक संपत्ति का केस। अपराध जगत की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 8 सेकंड। बिहार के रोहतास में गोली मारकर कारोबारी की हत्या, आभूषण से भरा हुआ बैग छीनकर फरार हो गए बदमाश। मामले की छानबीन कर रही पुलिस। लखनऊ के गोमती नगर में घायल हालत में मिले 2 युवकों की मौत हो गई है। पुलिस ने परिजनों को मामले की जानकारी दे दी है। हादसा या हत्या दोनों ही एंगल से जांच कर रही है लखनऊ पुलिस। यूपी के कासगंज में युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया। 3 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इससे पहले 11 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी, परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार के मुंगेर में हथियारों की अवैध फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मौके से अर्धनिर्मित पिस्टल, मैगजीन और बैरल सहित हथियार बनाने के उपकरण भी मिले। हरियाणा क्राइम ब्रांच और रुद्रपुर पुलिस की कार्रवाई, ठगी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सम्मोहन के जरिए ज्वेलरी, नकदी और कीमती सामानों की ठगी करते थे। कई राज्यों में मामले दर्ज हुए हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा में अवैध खनन को लेकर प्रशासन की कार्रवाई, खनन माफियाओं के 2 ट्रक, 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए। 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर। खनन माफिया से मिली भगत से 4 वन रक्षक सस्पेंड।